जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में, कि कर्म क्यों करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर कोई संत नहीं बता रहे, कोई महापुरुष नहीं बता रहे हैं, कोई व्यास जी नहीं बता रहे हैं कि भागवत करने वाले व्यास जी बता रहे हो आपको, कोई भक्त बता रहा हो आपको। यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण की वाणी ये है कि कर्म कैसा होना चाहिए। क्योंकि आप और हम जो है, आप और हम किसी की भी बातों में भ्रमित होते रहते हैं। क्योंकि आपका हमारा क्या है कि हमसे कोई जो भी बात कह देता है, हम ये विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है। हम किसी के भी पास पहली बात तो पहुंच जाते हैं। आपको और हमें कोई समस्या आती है जीवन में, तो हम ये विचार ही नहीं करते कि हम किसी योग्य व्यक्ति के पास जाएं। हम किसी के भी पास पहुंच जाते हैं और किसी व्यक्ति का कोई एक जो विचार होता है वही हमारे अंदर समा जाता। अगर ये कोई कह देता है कि भक्ति में तो कर्म नहीं किया जाता, तो आप और हम यही समझ बैठते हैं कि भाई भक्ति में कर्म नहीं करना चाहिए, कर्मों का त्याग होता है। पर आप जिससे पूछने गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसको ये पता है कि वो सही भी बता रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद ही कर्म नहीं कर रहा होगा, जो आलसी होगा, तो वो आपसे ये तो कह नहीं देगा कि आपको बहुत कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर संतों की वाणी हमें सुननी चाहिए। और यहाँ पर संतों की भी छोड़िए, भक्तों की भी छोड़िए, यहाँ पर तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म कैसा होना चाहिए और कर्म क्यों करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म आपको केवल और केवल फल की इच्छा के लिए नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल कर्म इसलिए करना है क्योंकि हम कर्म करेंगे तो हमें फल मिल जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भी कर्म करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन्हें कोई इच्छा नहीं होती कुछ पाने की, क्योंकि वो तो आत्माराम होते हैं, वो तो आत्म संतुष्ट होते हैं। उन्हें कुछ पाने जैसा रहा ही नहीं। जो श्री कृष्ण को पा लेता है उसके लिए और क्या पाने के लिए रह जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो सारी चीज़ वो मुझे पा लेते हैं, वो भगवान की भक्ति को पा लेते हैं, फिर वो कुछ पाना नहीं चाहते। वो आत्म संतुष्ट रहते हैं, आत्मा राम होते हैं, वो आत्मा में ही रमण करते हैं। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें संसार से कुछ नहीं लेना होता है। उसके बाद भी भगवान कह रहे हैं कि वो एक एक कर्म को करते हैं, एक एक अपने नियत कर्म को, अपने कर्तव्य को करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्यों करते हैं। यहाँ पर आप और हम ये सवाल सोचेंगे अपने दिमाग में कि आखिर क्यों करते हैं। जब उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, जब उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, वो आत्मा राम है, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो फिर वो कर्म क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप और हम ये भी सोचते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि क्यों कर्म करता है मेरा भक्त। जो भक्त होता है मेरा, वो क्यों कर्म करता है। उसे फल की इच्छा नहीं होती, पर भगवान कह रहे फिर भी कर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको मार्ग कैसे मिलेगा, कैसे उसे पता चलेगा कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसी होती है भक्ति। देखिए आज आप, अगर आप और हम जो हैं हम संतों को नहीं देखते, ये जो संत हैं ये अगर पद चिन्ह अपने छोड़ करके नहीं जाते, तो आप और हमें भी आज ये नहीं मिलता। आज हम क्यों कहते हैं कि भाई संतों की कृपा है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जितने भी भक्त हुए हैं सबने एक ही चीज़ कहा, एक ही स्वर में कहा है कि संतों की कृपा है। यहाँ पर संत कृपा करते हो। यहाँ पर स्वयं भगवान भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों कहा भगवान ने प्रथम भगति संतन कर संगा। वो सीधे ये भी तो कह सकते थे कि मेरी कथा में आ जाओ, मेरी कथा सुन लो, मुझे पालो। पर यहाँ पर भगवान अपने से भी पहले कहते हैं संत की बात कि संत प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान कह रहे पहले तो संत का संग करना पड़ेगा। तो भगवान क्यों कह रहे हैं संत की संग करने की बात? क्योंकि वो संत ही है जो उस मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने भगवान को पाया है। तो यहाँ पर संत इसलिए कर्म करते हैं जिससे कि आप और हमें भी मार्ग मिल सके, हमें भी वो पद चिन्ह मिल सके जिनके देख करके पद चिन्हों पर हम भी चले और वहाँ पर भगवान की प्राप्ति को हम कर सके। तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए अगर वो कार्य नहीं करेंगे, उन्हें कुछ पाने योग्य तो बचा नहीं है, उन्हें कुछ पाना तो नहीं है, वो तो आत्मा राम है। पर अगर वो कार्य नहीं करेंगे, भगवान कह रहे नहीं करेंगे कार्य, तो आगे की जो आने वाली पीढ़ी है उसको मार्ग कैसे मिलेगा। अगर संतों ने नहीं बताए होते, ये मार्ग नहीं कहा होता कि भगवान का नाम जपना है, कि भगवान का भजन करना चाहिए, कि भगवान की सेवा ऐसे होनी चाहिए,
अगर आपको और हमें ये नहीं बताया जाता, नहीं किया होता किसी ने ये कर्म, तो फिर आपको और हमें कैसे ये पता चलता कि भगवान की भक्ति कैसे होती है। तो उन संतों ने करके दिखाया है। गृहस्थ में भी संत रहे हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, तो उन्होंने अपने परिवार के कर्तव्यों को एक एक करके दिखाया है। रैदास जी है, रैदास जी भगवान के परम भक्त हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा, वो अपना फिर भी जूता गाड़ते थे, जो वो कार्य करते थे फिर भी करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण वो करते थे, उन्होंने कुछ त्याग नहीं किया। तो ये क्रिया क्यों कर रहे हैं रैदास जी? रैदास जी तो आत्माराम है, वो तो आत्मसंतुष्ट हैं, पर फिर वो व्यवसाय भी कर रहे हैं, वो अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भक्ति सब कुछ छोड़ करके नहीं होती, भक्ति तो केवल अपने जो मन है उसका परिवर्तन करके होती है। जो आपने मन संसार को दे रखा है, वो मन जब आप श्री कृष्ण को दे देते हैं तो आपकी भक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर संतों ने यही दिखाया है कि गृहस्थ में रह करके भी भगवान को पाया जा सकता है। अगर ये नहीं करते, अगर संत सारे त्याग करके ही चले जाते और गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति नहीं करते, अगर वो मार्ग नहीं देते, तो आप और हम भी आज यही समझ रहे होते कि भगवान की भक्ति करने के लिए तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। और फिर भी हमें संतों ने करके दिखाया। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सारी चीज़ों का त्याग करके ही भगवान की भक्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो मेरे बड़े बड़े भक्त हुए हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने भी किसी कार्य को छोड़ा नहीं है, अपने नियत कर्म किए हैं। और क्यों किए हैं? जिससे कि आने वाले जो लोग हैं उनको एक मार्ग मिल सके कि इस तरीके से भी भक्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों ने तो किया ही किया है, पर इसके साथ भगवान अब अपनी भी बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी भी बात कह रहे हैं कि संतों की छोड़िए, भक्तों की छोड़िए। भगवान कह रहे मैं स्वयं भगवान हूँ और मेरे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, कोई ऐसी जो वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, जो मुझे प्राप्त करनी हो जिसके लिए मैं कार्य करूँ। भगवान कह रहे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो, सारी चीज़ मुझे प्राप्त है। मुझे तो तीनों लोकों में कुछ नहीं है प्राप्त करने योग्य। भगवान कह रहे फिर भी मैं कार्यों को करता हूँ, फिर भी मैं अपने कर्मों को करता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं न वे पाथ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तम अवाप्तम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोक में, कह रहे हैं कि त्रिषु लोकेषु किंचना, भगवान कह रहे तीनों लोक में कोई ऐसी किंचन, भगवान कह रहे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। भगवान कह रहे नान वाप्तम अवाप्तम वर्त च कर्मणि। भगवान कह रहे ऐसी कोई वस्तु नहीं है तीनों लोक में, भगवान कह रहे जो मुझे प्राप्त ना हो, जो मुझे प्राप्त करनी हो, जिसके लिए मैं कर्म करूं। तो भगवान कह रहे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो, मुझे तो सारी चीज़ प्राप्त हो रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी चीज़ मुझे प्राप्त है, उसके बाद भी मैं कार्य कर रहा हूँ। भगवान कह रहे च कर्मणि एव च कर्मणि। भगवान कह रहे फिर भी मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहे हैं भगवान? यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं करना है, मुझे तो तीनों लोगों की सारी संपत्ति प्राप्त है, यहाँ पर तो मुझे सारा वैभव प्राप्त है। भगवान कह रहे हैं ये जो देवता है, ये जो देवताएं हैं, ये मेरे सारे पे ही कार्य कर रहे हैं, ये सारे देवता मेरे सेवक हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर तो उस लक्ष्मी जी तो स्वयं उनकी पत्नी है, आप और हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं कि हमें माया मिल जाए। पर यहाँ पर श्री कृष्ण को माया की भी जरूरत नहीं, माया तो स्वयं उनकी पत्नी है। तो यहाँ पर देवता उनके सेवक हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोक में त्रिषु लोकेषु, भगवान कह रहे कि तीनों लोक में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, मुझे सारी चीज़ प्राप्त है। तो भगवान कह रहे उसके बाद भी मैं कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अपना नियत कर्म करता हूँ। भगवान कह रहे क्यों करता हूँ, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश होने के बाद भी वहाँ पर अर्जुन के सामने खड़े होकर के, और भगवान कर्म ही तो कर रहे हैं, भगवान को तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अर्जुन के सामने खड़े होकर के भगवान एक एक चीज़ को बता रहे हैं। भगवान की एक एक आप क्रिया देखेंगे, भगवान संदेश वाहक बन के जाते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं भगवान दुर्योधन के पास कि आप समझौता कर लीजिए। पर भगवान कर रहे हैं ना कर्म, भगवान कर्म कर रहे हैं जैसे आप और हम करते वैसे ही, जबकि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। वो तो स्वयं धराधाम पे इसलिए आए हैं जिससे कि वो अपने भक्तों का दर्शन कर सके और अपने भक्तों को दर्शन दे सके। तो इसलिए भगवान आए हैं। भगवान को तो संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं, समझौता करवाने की बात करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन युद्ध कर रहा है तो उस युद्ध में भी भगवान खड़े हुए हैं, वहाँ पर भगवान खड़े हुए हैं, उसको एक एक बात समझा रहे हैं कि युद्ध कैसे होना चाहिए, क्या करना है अर्जुन को, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर भगवान क्यों समझा रहे हैं? भगवान
कह रहे हैं कि मैं इसलिए इस कर्म को कर रहा हूँ जिससे कि आने वाले जो लोग होंगे वो मेरे ही पद चिन्हों पे चलेंगे। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा ही अनुसरण करने वाले हैं। और अगर मैं आज कुछ गलत करूँगा, यहाँ पर आप भगवान को देखिए कि भगवान के ऊपर तो कोई भी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो गलत सही कुछ भी कर सकते हैं, पर फिर भी भगवान धर्म के विरुद्ध नहीं जाते। भगवान धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए नहीं दिखते हैं। भगवान ने सीधे नहीं कह दिया कि दुर्योधन से युद्ध करना ही करना है। भगवान पहले शांति दूत बन के जाते हैं। पहले वो शांति दूत बन के गए। आपके हमारे तरीके उन्होंने कोशिश की कि बात बन जाए तो बन जाए, तो शांति दूत बन के गए। पर उसने दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। उसके बाद भगवान ने युद्ध की बात की कि अब तो युद्ध होगा। तो यहाँ पर भगवान को आप देखिए, वो चाहते तो सीधे सीधे भी युद्ध करवा सकते थे, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं ना। क्यों शांति दूत बन के गए श्री कृष्ण? क्योंकि वो आपको हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें एकदम से युद्ध नहीं करना है, पहले हमें समझौते की बात करनी है, पहले हमें सामने वाले को मनाने की कोशिश करनी है कि इतना बड़ा युद्ध ना हो। तो भगवान क्यों कर्म कर रहे हैं? उनके लिए कोई कर्म नहीं है, पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं इस बात को कि आने वाले जो लोग होंगे वो मेरा ही अनुसरण करेंगे, वो मेरी ही पद चिन्हों पर चलेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हाहम न वर्तेद्यम जातु कर्मणि इंद्रतः मम वात्म अनुवंते मनुष्य पाथ सर्वसाह। भगवान कह रहे हैं कि जो आने वाला मनुष्य होगा ना, मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने मैं भी तो खड़ा हुआ हूँ। भगवान कह रहे हैं, जब अर्जुन ने इस बात को कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान तो श्रेष्ठ है, आप ज्ञान की बात कर रहे हो, तो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर इस कर्म में लगने की क्या जरूरत है? क्यों करना है कर्म? अर्जुन का यही सवाल था। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान तो श्रेष्ठ है, पर इसके बाद मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं भी तो इस युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, केवल तुम ही तो नहीं खड़े हो, मैं भी तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं भी तो अपना कर्म कर रहा हूँ। भगवान भी तो बताने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन से कि ऐसे युद्ध करो, इस तरीके से करो, ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा करना है। तो यहाँ पर भगवान एक एक चीज़ को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके सखा भी हैं, अर्जुन के सखा भी हैं भगवान। तो भगवान अपना कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल अर्जुन से तुम कर्म के त्याग की बात कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि स्वयं मैं तो भगवान हूँ, फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं करना। अर्जुन को तो भी वो राज्य प्राप्त करने की इच्छा है कि भाई सबको युद्ध करके मुझे जमीन मिल जाएगी, पर श्री कृष्ण को क्या प्राप्त करना है वहाँ पर? आप और हम ये विचार करें कि श्री कृष्ण को वहाँ पर क्या प्राप्त करना है। श्री कृष्ण क्यों कहने में लगे कि अर्जुन युद्ध कर ही ले, जबकि अर्जुन मना कर रहा है। अर्जुन मना कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं तो कंपित गात हो रहा हूँ, मेरा तो मुख सूख रहा है। वो भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। तो अर्जुन का तो कुछ फायदा है, अर्जुन का तो ये आप और हम विचार करेंगे कि भाई अर्जुन को तो संपत्ति मिलेगी, पर यहाँ पर उनका क्या फायदा है, श्री कृष्ण का क्या फायदा है? वो क्यों बार बार कहे जा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा? और भगवान 18वें अध्याय तक अर्जुन से कहते रहे कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा। आखिरी में भगवान ने कहा कि आप सब चीज़ को त्याग दो और मेरी शरण हो जाओ। यहाँ पर श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में इस बात को कहते हैं, पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर आप और हम ये विचार करें कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, पर श्री कृष्ण का क्या फायदा है वहाँ पर? क्या श्री कृष्ण को राज्य मिल गया वो वाला? वो तो नहीं मिला, वो तो उन्होंने तो लिया नहीं उनका राज्य, वो तो अर्जुन को ही दिलाना था। पर उसके बाद भी भगवान का कोई फायदा नहीं था वहाँ पर, फिर भी वो कर रहे थे, फिर भी वो कर्म कर रहे थे, फिर भी वो गीता का ज्ञान दे रहे थे।